डीएस क्लासेस में आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं। देखिए यहाँ पर मैंने एक गणित का पेपर डाल चुकी हूँ। आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा फिर ये कौन सा, ये अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए जो मैंने पहले डाला है वो हिंदी माध्यम वालों के लिए। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023 से 24 का है ये आपका। तो इसका ज़रा आप मिला लीजिए कि आप कितने सही करके आए हैं और कितने गलत करके आए, कितने पानी में हैं आप और कितने में नहीं है। क्योंकि पेपर के बाद तो सबको लगता है कि हमने सब सही करके आए, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं यार ये तो गलत हो गया है ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपका पेपर कैसा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है आपका क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इनमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक दी है, जिनमें इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 अंक निर्धारित है आपका, और जो आपको ऑप्शन दिए 4 उनमें से आपको 1 पर टिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर। बताइए आंसर क्या होगा इसका, मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्शन या फिर एडिक्शन या फिर डिवीजन। तो इसका राइट आंसर है आपका डी वाला। क्या है इसका राइट आंसर, डी। अगर आप ये करके आए हो तो बधाई हो, आपका 1 नंबर पक्का हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइनर एजुकेशन इज 1 वेरिएबल। यहाँ पर आपको लाइनर एजुकेशन का क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है, जिसमें अपन लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले आप देखिए क्या होता है। जैसे आपको लिखना है ये, वैसे जैसे किसी का नंबर, फिर इसके बाद आप लिखेंगे क्या, x प्लस बाय। यहाँ पर भी आपको पहले नंबर लिखना पड़ेगा, बाय नहीं लिखेंगे आप। यहाँ पर लिख दीजिए, मान के चलिए नंबर को a मान लीजिए और दूसरे नंबर को b मान लीजिए, तो आप लिखेंगे ax प्लस b बराबर 0। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कौन सा वाला सही है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाला सही है, 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए वाला। आप यही करके आए हो, नहीं करके आए हो, चलिए 1 नंबर तो गवा दिए। द सम ऑफ मेजर्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज, क्या होगा इसका, 300, 360, 180, 90 या फिर 45। कौन सा एंगल सही रहेगा बताइए। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ए वाला, 360 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 4th वाले की हम बात करते हैं। सो क्या है इसका, द वैल्यू ऑफ 2 पावर 2 प्लस 5 पावर 2 इज। अब यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू बताना है। तो बेटा इसका राइट आंसर 4 है, 7 है, 25 है या फिर 29 है। तो राइट आंसर है इसका 29, क्या है, डी वाला। आप भी यही करके आए हो, चलो अच्छी बात है, करके आए हो। तो नहीं करके आए हो तो बहुत गलत किया आपने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 0 इज। जब भी किसी की पावर 0 होती है तो उसका अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा 1 निकलती है। कितनी निकलती है, 1। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, 100 होगा। गलत बेटा, 1 ही होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर देयर आर, यहाँ पर आपको मैनी लिखना था, मैनी रैशनल नंबर, ठीक है। इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैज अ मेजर of 30 डिग्री सेल्सियस देन इट हैज़ 12 साइड। इसका राइट आंसर 12 ही होगा। आप यही लिख कर आए हैं तो सही करके आए हो आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड। यहाँ पर डाटा लिखा है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, नंबरेशियल डाटा। क्या होगा इसका आंसर, नंबरेशियल डाटा, ठीक है। आप यही करके आए हो या फिर सिर्फ डाटा लिख कर आए हो। यहाँ पर आप देखिएगा GST इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST का फुल फॉर्म तो अपन को पहले से पता था ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 10 में है द वैल्यू ऑफ 4 माइनस 3 इज। इसमें आप क्या करके आए मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, क्योंकि मैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में अटैच करवा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको आंसर देना पड़ेगा। सारा पेपर बहुत सिंपल आया था,
अंग्रेजी माध्यम वालों का और हिंदी माध्यम वालों का भी सेम टू सेम यही था, थोड़ा सा अलग था, क्वेश्चन चेंज किए लेकिन आए इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अगले पेपर की तैयारी अगर आपको करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बेटा मॉडल पेपर अटैच कर दिए हैं, आप लोग चेकआउट कर लीजिए, आपके बहुत काम के हैं वो। सारे सैम्पल पेपर पढ़ लो, सारे ग्रामर देख लो, उससे आउट ऑफ आपका नहीं आएगा। और ये पेपर कैसा गया मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, और जो भी गलतियां हुई हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। कोई दिक्कत समस्या है अगले पेपर के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया, आपको करना चाहिए। 9th की पढ़ाई भी हम इंग्लिश की यहीं से करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे नोटिफिकेशन तो मिलती रहे, अपन को पता तो चले कि वीडियो कब डल रही है ना, और टाइम आपको शेड्यूल से पता चल ही जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं एक अगली वीडियो में जिसमें हम आपको कुछ और अच्छी खबरों के साथ मिलते हैं।